खमागणी राधे राधे। अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह का समय, उजाला होने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं फर्श क्यों धो रही हूँ इतनी ठंडी में। तो ये चौथ के व्रत यानी तिलकुटा चौथ का अगला दिन था, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी क्योंकि मुझे धोनी थी छत, और मैं छत धो करके आई थी क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। इस बार मैंने पहले से ही बहुत सारे काम रेडी कर दिए क्योंकि कुशन कवर कटे हुए रखे हैं, वो भी बनाने हैं। अंदर आ गई थी, हस्बैंड से बातचीत की, कपड़े गीले थे मेरे। तो अब मैं नहा धो करके आ गई हूँ यहाँ। और हाथों की उँगलियाँ जो है ना इतनी ठिठुरी हुई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। ओस ना जाने का नाम नहीं ले रही थी, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। मुझे भाई इतनी ठंडी लग रही थी, मैं तो अंदर आ गई। फिर खुद तैयार हो जाती हूँ और हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ और सेवा पूजा शुरू कर देती हूँ अपनी। क्योंकि इसके बाद में फिर जो बाद में जाती हूँ पूजा के रूम में, वो अलग होती है, यहाँ का अलग होता है। फिर टिफ़िन बनाना होता है। इसके बीच का व्लॉग तो मैं ले ही नहीं पाती क्योंकि रोज़ाना वही खाना आपको बताना कि मैं ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। सोचा आज कुछ अलग बात हो जाए। यहाँ दोपहर हो जाती है, मैं कुछ कपड़े तह कर लेती हूँ क्योंकि सर्दी में वैसे तो कपड़े सूखते नहीं है, लेकिन एक यानी कि आज का दिन एक्स्ट्रा हो गया और अगले दिन 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, तब जा कर के मैं रूम में से ला कर के तय करती हूँ। कमरा तो न जाने कितनी बार मेरा बिखरता है क्योंकि भई एक ही रूम में सब कुछ सेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को देखती हूँ तो मैं भी बिखरी सी होती हूँ, लेकिन भाई खुद को बाद में सँवारेंगे, पहले बोर्नविटा तो बना दूँ। कान्हा को बोर्नविटा बना के देती हूँ, वो मना कर देता है। मैं कहती हूँ भई पहले गरमा-गरम ले ले। फिर मुझे याद आता है कि मैंने अपने पैरों को तो कपड़े पहनाए ही नहीं। आराम से बैठकर मैं अपने पैरों को कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि ठंडी तो भई उनको भी लगती है। और मन में सोच रही होती हूँ, सच में सोच रही होती हूँ, भाई ये मज़ाक की बात नहीं है, कि सुबह ही अगर मैं सॉक्स पहन लेती तो कम से कम पैरों को इतनी ठंडी तो नहीं लगती। और हाथों को तो भाई हम कपड़े पहना ही नहीं सकते। हम औरतें न जाने कितनी बार हाथ धोती हैं। याद आया कि किचन का कुछ काम रह गया है, चलो वो बाद में करेंगे। पहले आ जाती हूँ पूजा के कमरे में। और ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष निकालना था, वो है ये शॉल जो उन्हें मुझे पहनाने थे। हालाँकि मैंने नीचे इनर पहनाया हुआ है, फिर मैंने पोशाक धारण करवाई थी, लेकिन फिर भी मैंने शॉल वगैरह पहना दिए। फिर आ जाती हूँ एक और मेरा ड्यू काम, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग रखा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीनरी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है और ये वो गिफ्ट है, किसी ने मुझे दिया था मेरी शादी की सालगिरह पे। और ये मुझे इतनी प्यारी है ना, इतनी जान से ज़्यादा प्यारी कि मैं क्या ही बताऊँ। इसे चिपकाने के लिए मैंने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था मैंने? चलिए आप ही बता देना, मैं आपको बता दूँगी मैंने क्या यूज़ किया था। तो एयरराइट यूज़ की थी, तो उसको लगाने के बाद में मुझे लगा कि ये एकदम से तो चिपक ही नहीं रही है। फिर मैंने पूरी रात इसको स्टे करवाया, रख मतलब इस पे वज़न देके थोड़ा-सा रख दिया था तकिए के नीचे, और जब ये चिपक गई थी तो वापस पहले के जैसे हो गई थी। तो अब मेरे जितने भी ड्यू काम है वही करते हुए नज़र आऊँ।